ओके, सो नाउ बिगिन पार्ट थ्री, क्लॉकन पार्ट थ्री। तो इसमें जैसे कि हमने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ ली हैं, फेमिलियर हो आप। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ। इसको हम बोलेंगे कि आपका ये क्लॉकन एर 12 एट हुआ, जितना भी आपका टाइम होगा। ये हमने पढ़ा था क्वाट ओवर, क्लॉकन एर क्वाट ओवर 12, क्वाट ओवर 2 हुआ, क्वाट ओवर फेम। तो इसको हमने पढ़ा था हाल्फ, एंड इसको हमने पढ़ा था क्वाट ई। जैसे मैंने आपको बताया था, आप 1 2 3 4, आपके ये 4 हैं, तो आप इसको ओवर 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 बोलोगे। और 5 और 7 मैंने आपको बोला था आप वेट कीजिए। ओवर का मतलब है कि आपके इतने बज के टाइम हो चुका है। और मैंने इसमें बोला था आपको 8 9 10 11 को आपने पढ़ना है ई, कि अभी इतना टाइम है 12 बजने को या 1 बजने को या 2 बजने को, हाल्फ का आपको मैंने बोला था। ठीक है, तो हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं 1 से। जैसे हम अपना टाइम लेते हैं 12 बजे का ही टाइम लेते हैं। ठीक है, तो समझिए ये 12 बजे, तो मैं पूछूंगी वॉट एर क्लोकन, तो आप बोलोगे क्लोकन एल एर 12। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, क्लोकन एर 12। अब मैं, जब आपका टाइम हुआ है 12:05, ठीक है, 12:05, तो आप उसको कैसे बोलोगे? क्लोकन एर फेम ओवर 12, फेम ओवर 12। इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको बता सकती हूँ। जो ये चीज़ है आपकी लिखने में, ये चीज़ पहले आ जाएगी, ये चीज़ आपकी बाद में चली जाएगी। फेम ओवर 12, फेम ओवर 12। एंड अगर आपका 12:10 होंगे, 12:10 टाइम होगा, तो आप बोलोगे क्लोकन एर तीयो ओवर 12, तीयो ओवर 12। अगर आपका टाइम होगा 12:10, तीयो ओवर 12। वैसे मैंने आपको 15 का बताया है, सेम 20 होगा, तो आप बोलोगे क्लोकन एर 20 ओवर 12, कि अभी 12:20 हुए हैं। ठीक है, एक आपका ये तो मैं बताना भूल गई कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 12:10, 12:15, 12:20। बट इसमें ये है कि आपको, अगर आप स्वीडिश सीख रहे हो, तो आपको नहीं पता कि अगला वाला टाइम आपको कैसे बताएगा, तो आपको ये दोनों चीज़ों से फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आया फेम ई हाल्फ। अब इसका क्या मतलब है फेम ई हाल्फ का? कि आपके 35 मिनट हैं 1 बजने को। ठीक है, 12:20 तक हम पहुंच गए हैं। 12:25 को हम कैसे बोलेंगे? फेम ई हाल्फ। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा कि ये ओवर वाले हैं तो ये ओवर में नहीं है, ये ई में है, और ये ई वाले हैं तो ये ओवर में है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 12:25 को हम क्या बोलेंगे कि अभी 35 मिनट हैं, 30 मिनट तो ये हैं, 30 मिनट्स तो ये हैं, 5 ये भी लगा देना है, कि अभी 35 मिनट हैं हाफ बजने को। ठीक है, 1 बजने को। ठीक है, तो 12:25 को, 25 वाली टर्म को हम कैसे बोलेंगे? फेम ई हाल्फ। तो आगे जो भी होगा आपका, जैसे मैंने 12 लगाया हुआ है, तो अभी 1 बजने को हम बोलेंगे क्लोकन नैर फेम ई हाल्फ एट। ठीक है, 1 बजने को अभी आपके 35 मिनट हैं। फिर ये आएगा जी आपका 12:30, वही सेम, हाल्फ क्लोकन एयर हाल्फ 12। तो इसमें जो आएगा कि अब आपके हुए हैं टाइम 12:35। ठीक है, अब 12:35 को आप कैसे बोलोगे? क्लोकन एयर फेम ओवर हाल्फ एथ। यहाँ से आपका जो है टाइम एथ का स्टार्ट हो गया है, कि अभी इतना टाइम है एथ 1 बजने को। ठीक है, अगर हम नॉर्मल भी बोलें तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि अभी 20 मिनट हैं 1 बजने को, अभी 15 मिनट हैं 1 बजने को। तो ये आपका जो बजने को है, तो उसमें सबका ई आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें कन्फ्यूजन है, ये जैसे ही आप अपना प्रैक्टिस करोगे आपका ये भी ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो 8 को हम बोलेंगे क्लोकन एर, जैसे इसका भी मैं टाइम लिखती हूँ, 12:40 हुआ है आपका, तो आप बोलोगे क्लोकन एर 20 ई एथ, 20 ई एथ। 45 को क्वाट ई एथ। 12:50 को कैसे बोलोगे? क्लोकन एर 10
कि अभी 10 मिनट हैं 1 बजने को, फैम ई एथ क्लोकन फैम ई एथ, कि अभी 1 बजने को 5 मिनट हैं अभी। तो जब आपका 1 पूरा टाइम हो गया तो आप बोलोगे क्लोकन एथ, ठीक है। वो तो घड़ी के साथ साथ आगे चलेगा तो आप करोगे, ठीक है। तो ये था आपका क्लॉकन का पार्ट 3। थोड़ा सा आपको टफ है, इसके साथ मैं आपकी शॉर्ट्स में एक्सरसाइजेस भी डाल देती हूँ जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप अगर चाहो तो मुझे कमेंट्स में अपना एक्सरसाइज सॉल्व करके दे सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ आएगी। ओके, बाय बाय।